मेरी मिसेज, मेरे भाई, ये छोटा वाला। अच्छा, ये सब लोग वहाँ काम सब करते वहाँ थे? पे वही नौकरी वही करते थे। जब घटना हुई तो आप वहाँ पर थे? हाँ, वहाँ पे हुआ क्या था? 15 जना मेस में मर गए। मेरे घर से 300 मीटर ही दूर है। इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ है ना, तो मेरी बिल्डिंग ऐसे वाइब्रेट होने लगी। बाहर आके देखा तो सब भयंकर ब्लास्ट हुआ था। वो गुब्बारे गुब्बारे, आग ना आग जल रही थी। थोड़ा बहुत आगे निकले तो दूसरा धमाका हुआ। फिर हमने देखा तो उधर एक बॉडी पड़ी थी, एक उधर बॉडी पड़ी थी। फिर 108 आ रही थी, उसमें हमने उठा के कम से कम 15-16 बॉडी तो हमने रखी थी। खबरगांव की टीम अभी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारे पीछे पोस्टमार्टम हाउस है। 12 जून के दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन उड़ता है एयर इंडिया का। कुछ ही सेकंड में या कहें 1 मिनट के अंदर ही वो क्रैश होता है। पास के रिहायशी इलाके जहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था वहां पर वो प्लेन गिरता है। खबर आई कि 242 लोग सवार थे, सिर्फ एक बचता है और 241 की मौत होती है। 12 तारीख की रात होते होते पीटीआई के हवाले से ये सूचना भी आई कि इसी अस्पताल में, इसी पोस्टमार्टम हाउस में कुल 265 शवों को लाया गया है। घटना को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और अब भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कई परिजन, जिनके जानने वाले चाहे वो प्लेन में थे या फिर उन हॉस्टल में थे या हॉस्टल के पास थे, जिनकी मौत हुई, उनके शव के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अभी यहाँ लोगों से बात करने के बाद और जो सुबह से हमने देखा है, जो प्राप्त जानकारी है, उससे यही पता चला है कि आज सुबह से 5 डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर निकाला गया है, परिजनों को सौंपा गया है। 6ठी बॉडी भी निकलने वाली है और ये भी बोला गया कि आज ये 6 बॉडीज़ ही दी जाएंगी। कारण बताया गया, परिवारों से डीएनए सैंपल लिया गया था, उन्हें मैच कराया गया और अब इन 6 बॉडीज़ को दिया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी परिजन हमें मिले जिनके शवों का पहचान तो हो गई, जिन्होंने अपने जानने पहचानने वालों के शव की पहचान कर ली थी, लेकिन उनके भी शव अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं, पर उन्हें अभी तक बाहर उनके परिजनों को सौंपा नहीं गया है। बहरहाल इस पोस्टमार्टम हाउस में जब हम आए और यहाँ जो मृतकों के परिजन हैं उनसे बात किए तो कुछ और कहानियाँ हमें पता चला कि कैसे सिर्फ प्लेन में मौजूद लोगों की मौत नहीं हुई, सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई, खाना बनाने वाले जो कर्मचारी थे उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि हॉस्टल के आसपास छोटी गुमतियों में जो चाय की टपरी चलाते थे उनमें भी कई लोग हताहत हुए हैं। आसपास के समाज का वो वर्ग जो मामूली मजदूरी करके अपनी रोज़ी रोटी चलाता है वो भी हताहत हुआ है और वो भी अपने परिजनों के शव के लिए यहाँ पर है। बहरहाल परिजन के क्या हालात हैं, कैसे उन्होंने पूरे हादसे को देखा और कैसे उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की और कैसे अब मैं बताना चाहूँगा, ये प्लेन हमारे ऊपर से भी गुज़र रहा है। जब ये प्लेन गुज़र रहा है, चाहे मैं हूँ या फिर यहाँ खड़ा कोई भी परिजन हो, उसे भले ही उसने वो लम्हा देखा ना हो, लेकिन उसे वो लम्हा बार बार याद आता है। और वास्तव में अगर आप मेरी जगह पे यहाँ खड़े होंगे या फिर ये चीज़ें देख रहे होंगे तो सच में रोएं खड़े हो जाते हैं, रूह काँप जाती है कि किस तरह से लगभग 1 दिन पहले इसी वक्त यही जहाज़ जो हवा में उड़ रहा था वो गिरता है और 250 से ज़्यादा लोगों की जान ले लेता है। बहरहाल परिजन शवों के लिए कैसे परेशान हो रहे हैं, शवों की पड़ताल कैसे हो रही है, इसी बारे में हमने यहाँ एक रिपोर्ट तैयार की है। ये भी जानने की कोशिश की है कि हादसा हुआ तो उनके साथ और क्या कुछ घटनाएं हुई। इस पूरी वीडियो में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? घोड़ा कैंप। घोड़ा कैंप। हाँ, लक्ष्मी नगर। अच्छा,
तो आपके परिवार से लोग उस हॉस्टल में काम करते थे? हाँ पूरे एडमिट मेरी मिसेज, मेरे भाई ये छोटा वाला। अच्छा, ये सब लोग वहाँ हाँ काम सब करते वहाँ थे? पे वही नौकरी वही करते थे, 5 अच्छा, जन। तो जब घटना हुई तो आप वहाँ पर थे? हाँ हाँ वहाँ पे थे। हुआ क्या था? बालू नीचे आया, पसी गिरा इधर घसराया, वो मेघानी नहीं है, इधर घसराया, पसी इधर से मैं मैस में फूट गए। तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं बहन को मदद करा था, बहन की मदद कर रहे थे? हाँ टिफिन धो रहे थे। अच्छा, और बहन कहाँ है अब आपकी? सिविल में सिविल में है। तो उनका इलाज चल रहा है अभी हाँ कि इलाज चल रहा है। इलाज चला था। घायल हुई हैं वो? तो आपके परिवार से किसी की डेथ भी हुई है? 6-7 जन की हुई है। हाँ। और वो अभी एडमिट है वो, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, बचने की उम्मीद वही नहीं रह सकती है, जल गई है सब लोग। जी। हाँ वो बाकी घर पे है। अच्छा, आपने देखा था उसमें, फिर आप कैसे बचे वहाँ से? मैं इधर से आग आई ना, तो इधर से मैं नार दे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहित रोहित। कितनी उम्र होगी आपकी? 13 साल के हैं रोहित। उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ तो आप वहाँ से बच के भागे और अपने घर गए होंगे? हाँ बताया होगा सबको? हाँ। ओके। बहन के बारे में कब पता चला कि बहन अंदर फंसी हुई है, और फिर कैसे उन्हें वहाँ से निकाला गया? मैंने तो किया था, मेरी बहन अभी क्यों नहीं आया खाने लेके, तो मैं तो चला, तो पसी बालू नीचे आया, भाई भीट कर गए। अच्छा, आप उस वक्त उससे थोड़े दूर पर थे? हाँ अच्छा, आपके जो आप अपना इलाका बता रहे हैं जहाँ के लोग उस हॉस्टल में काम किया करते थे, लगभग कितने लोग हताहत हुए होंगे? वहाँ पे सब पूरे हुए सब मजदूर लोग ओके 28 जन है। 28 है। 28 लोग जो वहाँ काम करते थे? बर्तन मांजते, रोटी बनाते, कोई टिफिन का करते। तो उनमें से कितनों की डेथ हुई और कितने लगभग इलाज अभी चल रहा है? इलाज तो वही बहुत जन का चल रहा है अंदर, ये सब है वहाँ पे। 15 जना मैस में मर गए। 15 लोग मैस में मरे हैं। ऐसे डॉक्टर लोग बहुत वही एक्सपर्ट हो चुके हैं। 142 वही गिना जाता है अभी। आपके जानकार जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, उनकी डेड बॉडीज मिल गई आप लोगों को? नहीं कोई नहीं आया अभी। अभी उनकी नहीं। बॉडी अगर जल गई है तो पहचान आप लोग कैसे कर रहे हैं? उसकी पहचान भी नहीं हो रही है, अब क्या करें। उसकी पहचान नहीं हो रही है अभी। वो उन लोग का डीएन कराएंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि ये आप आएगा। लोगों को देखने का मौका मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। अभी भी नहीं मिला। नहीं मिला। यहाँ जाने का किसी को सब लोग मना कर रहे हैं। घटना के लगभग 23 घंटे हो चुके हैं, और आप लोग यहाँ कब से हैं? हम पूरी रात से यहाँ आई है। पूरी रात से हैं। अभी आपको ये भी नहीं पता कि जो लोग घायल हुए हैं या फिर जो जले हुए हैं उनकी हालत है क्या, वो जिंदा भी है या नहीं? कुछ है उसका कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पूरी रात से ये लोग सब यहाँ इकट्ठा होकर बैठे रहे। अंदर भी नहीं आप लोग को जाने दिया? नहीं जा सकते हैं। चाची आप आइए। क्या नाम है आपका? कामोबेन सोमजी भाई। कमोबेन। हाँ। कमोबेन, आपके परिवार से कोई था उनमें? हमारा परिवार है, ये बच्चा हमें भतीजा का है। हाँ। तो घटना बनी है तो पहले आप लोग वहाँ हॉस्टल में काम करते थे? नहीं हमें तो साथ में होटल बनाई है, होटल बनाई। ढाबा है खाना खाने वाला? हाँ ढाबा है। चाकी होटल है। अच्छा। चाकी होटल। और इसकी माँ की टिफिन डालने गया और टिफिन लेके गया, खटिया ऊपर बैठा तो थोड़ी ऊँघ आ गई तो छोकरा ऊँघी गया, अंदर गट्टिया बनी है। वो ऐसे कह रहा था, मेरी मम्मी को आदू लेने जाता हूँ मैं, और मेरे को कहता है चल मेरा साथ, मैं आता हूँ। मैंने किया मैस में चलो, तो मैं तो चला, ये हो जाए खाली लेके। अच्छा, मतलब आपके भाई ने आपको बुलाया? ये नहीं है। हाँ। भाई तो घर पे था, और वो सब नौकरी गया था। अच्छा, आपको भी बुलाया था पर आप गए नहीं थे? नहीं गया नहीं हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को जिनकी भी आपके जान पहचान वालों की डेथ हुई है या जो घायल हुए हैं, उनसे मिलने का आप लोगों को मौका मिला अभी तक? नहीं मिला नहीं है। तो लगभग बीते 23 घंटों से आप लोग अभी सिर्फ इंतजार? मिला नहीं। एसी में है, इसकी मम्मी है ना, एसी में है। सब लोग मेरे ऐसे में ही है। एसी में है। आईसीयू में है? हाँ। इसकी मम्मी है ना, चला ना, अंदर है। प्रशासन की तरफ से कोई मिलने आया आप लोगों से? सब हमें परिवार है। नहीं, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की नहीं। तरफ से या फिर? नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई मिलने ही नहीं आया।
कि कोई पुलिस ही नहीं आई, कोई कार्यवाही कर नहीं, हॉस्पिटल में बेसी रिया से आखी रात का इधर बेटा। बेटा आपको जब ये हादसा हुआ तो मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, आप वहाँ थे, भाई बहन ने आपको बुलाया पर आप कुछ देर के लिए हटे और तब ये घटना हो गई। हाँ। तो आपको ये लग रहा था कि आप बच गए किसी तरह से, मतलब नहीं 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 नहीं, बीचा बचा नहीं, इधर उसरा। अच्छा इस साइड गिरा और ये दूसरी साइड। नहीं, मेरी अच्छा, मैस है ना, हाँ। मेरी मैस है ना इधर से है, पर वो पेट में घुस गए। डॉक्टर ने आप टूट पेट में घुस गए। हाँ। टूट के गए, बालू टूटा, हाँ। तो इसके ऊपर जड़ा रही, हाँ। ये जड़ा भड़का हुआ तो इसकी जड़ा इसका ऊपर आई। इसके लिए सिलेंडर भी सिलेंडर फटा। अच्छा फटा। वहाँ पर सिलेंडर भी फटा। हाँ। फटा था। अच्छा मैं इनकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, इन्होंने जो बोला, अगर आप इसे हिंदी में हमें आसान भाषा में समझा पाए कि ये बच्चे के बारे में बता क्या रही है। वो लड़का ऐसा बोल रहा है कि मैं इधर ही था, हाँ। पर बोला था इसलिए मैं गया नहीं इधर। अच्छा तो ये घर पे गया नहीं, इधर ही रुक गया, तो ये इस पे सो गया ये, तो इसलिए ये सोता रहा ने, वो घटना बनी गई। हाँ तो इसकी मम्मी खाली हाथ खींचा, पर 2 ही उंगली हाथ में आई, अच्छा 2 ही उंगली हाथ में आई, तो लड़का इसकी मम्मी भाग गई, पर थोड़ी झरारट गई तो ये आईसीयू में है। अच्छा इनकी मम्मी आईसीयू में। इसकी मम्मी छोकरे की मम्मी आईसीयू में है, अच्छा ठीक है। ना लड़का खत्म हो गया। खत्म हो गया। लड़का खत्म हो गया। हाँ, इधर नहीं इधर खत्म हो तो गया। यहाँ से कितनी दूर होगा आप लोगों का जहाँ आप लोग रहते हैं? हमारा तो इधर 1200 पास में ही है। होटल ही है। हाँ होटल है, इधर इधर वो था, ऐसा है। क्या नाम है आपका? पूनम भाई, जोईता भाई पटने, जी बराबर से ये इसको आईजी कंपाउंड है, पहले आईजी कंपाउंड है ना, इसके पास उसकी होटल थी और आर्मी कैंप वाला सब चाय पीने वाले डॉक्टर सर सब आते थे, उसको चाय बना के देते थे। ठीक। पर ऐसा नहीं था कि कुदरती ऐसा होएगा, बराबर, पर एक कुदरती हो गया। अब इसमें बच्चे में मर गए, उसकी मम्मी का बहुत जलन हुआ है, पीछे वो तो आईसीयू में है, बराबर। क्या नाम है आपका? दशरथ। दशरथ जी। दशरथ जी आप उसी इलाके में रहते थे? मेरे से 300 मीटर ही दूर है, आपके घर से? मेरे घर से 300 मीटर ही दूर है। क्या करते हैं आप? मैं छूटक मजदूरी करता हूँ, अच्छा। पान का गल्ला भी चलाता हूँ। अच्छा हाँ। तो ये घटना जब हुई हाँ। 12 जून लगभग हाँ। 1:30 बजे, तो क्या देखा था आप लोगों ने सबसे पहले? जब ये घटना बनी ना, मैं सो रहा था और इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ है ना, तो मेरी बिल्डिंग ऐसे वाइब्रेट होने लगी। सब मेरी बिल्डिंग 6 है, उसमें 600 मकान है, 600 मकान वाले सब बाहर निकल गए। क्या हुआ क्या हुआ? तो मेरा घर तो पहले ही है, पहले तो मैंने 4थे मंजिल पे रहता हूँ। बाहर आके देखा तो सब भयंकर ब्लास्ट हुआ था ना, वो गुब्बारे आग ना आग जल रही थी। फिर मैं भाग के नीचे आया और 5-7 छोकरे को मैंने साथ में लिया, तो चलो वहाँ देख के आते क्या हुआ क्या नहीं। फिर रास्ते में जाते थे और एक जन ने बोला प्लेन केस हो गया है। फिर आगे निकले, थोड़ा बहुत आगे निकले तो दूसरा धमाका हुआ। अच्छा। फिर हमने रोक लिया सबको। ये दूसरा धमाका क्या था? क्या मालूम किससे दूसरा हुआ। अच्छा। धमाका तो 3-4 धमाके हुए थे, लेकिन पहला वाला बहुत भयंकर ब्लास्ट था और दूसरा भी ऐसा ही था। तो पहली बार प्लेन के क्रैश होने से धमाका हुआ, उसके बाद अभी जो लोग बता रहे थे सिलेंडर फटने की भी खबर आई वो थी। सिलेंडर वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं तो रास्ते में ऐसा कम से कम 50 मीटर की दूरी पर दूसरा धमाका हुआ था। फिर मैं छोकरा थे ना, मेरे पास 10 छोकरे थे, उनको मैंने रोक लिया। मैं बोले अभी नहीं जाना है, अभी आग बहुत आई। कितने धमाके सुने आपने? मैंने 2 धमाके। पहला तो बड़ा वाला तो सो गया था और बहुत भयंकर हुआ था। ठीक है। वो तो जग गया, जागने से फिर मैं नीचे आया। नीचे आके 7-8 छोकरे को लेके मैं वहाँ चला गया, चलो देख के आते क्या क्या नहीं। लेबोरेटरी भी पास में। फिर बीच में गए तो दूसरे ने बोला कि प्लेन केस हुआ है। फिर भी हम आगे निकले, दूसरा धमाका हुआ। अच्छा। क्या हुआ, गैस सिलेंडर फटा कि किसका फटा क्या हुआ वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन दूसरा धमाका हुआ वो सही बात है। फिर हम लोग 8-10 छोकरे गए, जब पुलिस भी आई, आर्मी भी आई। फिर हमने देखा तो उधर एक बॉडी पड़ी थी, एक उधर बॉडी पड़ी थी। फिर 108 आ रही थी, उसमें हमने उठा के कम से कम 12, 13, 14, 20, 15, 16 बॉडी तो हमने रखी है। अच्छा। तो ये उसके बाद हॉस्टल के अंदर भी आप लोग गए थे? हॉस्टल के अंदर मेरे लड़के गए थे, वो जो स्टूडेंट थे ना, उनको भी उन्होंने 3-4-5 स्टूडेंट को निकाले, वो छोकरे ने निकाले हैं। और घर में भी ऐसी थी बहुत
भयंकर सीन था। मैं तो हॉस्टल देख के अलावा आसपास जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों की छोटी छोटी दुकानें थी जो आसपास लोगों के रहने वाली थी, छोटी दुकानें थी, उनमें भी दुकान एक ही थी। ये छोकरा लड़का मर गया है ना, आकाश करके छोकरा मर गया है ना। कितने साल के थे वो? 15 साल का था। उसकी मम्मी चाय की किटली चला रही थी, उसके बाजू में ही बैठा था ये। अच्छा। और जैसे कि ब्लास्ट हुआ ना, तो वो तो पहले ही आ गया चपेट में। फिर उसकी मम्मी भागी, उसकी मम्मी भी अभी यहाँ सीरियस है। जलती हुई भागी, वो वीडियो भी है। अच्छा, हाँ आपके पास है वो वीडियो? हाँ सब है। अच्छा, हाँ वो जलती हुई हालत में भागी है वहाँ। हाँ भागी है। ओके, फिर उन्हें उसके बाजू में ही आग देखो तो वो भागती है, उसके बाजू में आग देखो तो हम तो थोड़े ही दूर खड़े थे, देखते थे, वो लोग भाग के आए। अच्छा। फिर इतनी आग में कौन जाएगा? थोड़ा जी, तो आप लोग इस सिविल अस्पताल में कब से हैं? सिविल अस्पताल में तो मैं अभी आया हूँ। कल 1 बजे से वहाँ सेवा में लगे थे, तो सुबह 6 बजे घर पे गया हूँ मैं। हमारी वो 4-5 छोकरे की टीम सुबह 6 बजे घर पे गया, सो गया था। और इसका पापा का फोन आया कि तुम सिविल पे आओ, तो मैं सिविल पे आया हूँ। अच्छा, तो जिन लोगों के शरीर जल गए हैं या जो घायल हैं, क्या उनके परिवार वालों को अंदर जाने दिया जा रहा है या उनके शव को अभी तक हॉस्पिटल से निकाला गया है? सर मैं इतना बता सकता हूँ, मैंने वहाँ यहाँ मदद का किया आपको था। नहीं पता। यहाँ का मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जिस बॉडी को देखा है ना, वो पहचान ही नहीं सके, ऐसी बॉडियाँ होगी, ऐसे कोकड़ा भर गई थी, पूरा जल गए थे कि ये लड़की है कि लड़का है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। बस आए, स्ट्रेचर में रखा, सीधा 108 में भेज दिया, उठा कर। तो बॉडी इतनी सारी पड़ी थी तो वहाँ। ये वो लोग हैं जिनकी छोटी गुमतियाँ, जिनके दुकान उन इलाकों में थे, खास करके उस हॉस्टल के पास में जहाँ कैंटोनमेंट एरिया के अफसर चाय पान करने आते थे। हॉस्टल में रहने वाले जो रेसिडेंट्स और डॉक्टर्स थे वो आते थे। और अभी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सिविल हॉस्पिटल में आके हमें ये भी पता चल रहा है कि घटना को लगभग 23 घंटे पूरे हो गए हैं, लेकिन जो उन ढाबे में काम करने वाले लोग थे, आसपास के झुग्गियों में रहने वाले, जिनका पूरा बिज़नेस उससे चलता था, रोज़ी रोटी चलती थी, वो भी अब तबाह हो चुकी है। और जिसके लिए इन्होंने अपनी रोज़ी रोटी बनाई, उस बच्चे की मौत के बाद अभी तक इनको उसका शव भी देखने को नहीं मिला है, पहचान भी नहीं हो पाई है।